शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस आप सभी लोगों को पढ़ाती हूँ और आपके लिए सारे के सारे बैचेस जो हैं वो अपने प्लेटफॉर्म JRF अड्डा पर चल रहे हैं, है ना। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के रिसोर्सेज हैं, वो भी हम लोग JRF अड्डा के ऊपर लेके आते रहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मेरा मन था कि आप लोगों के लिए एक ऑल इंडिया JRF टेस्ट करवाया जाए। ये टेस्ट जो है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। AIJT हर साल करवाती हूँ और हर 6 महीने में आई थिंक हम लोग करवा देते हैं ये अभी। तो ऑल इंडिया JRF टेस्ट है जो कि UGC नेट पेपर 1 के लिए हम कंडक्ट करवा रहे हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका जो टाइम है वो आप लोगों के लिए सुबह 9 बजे होगा इस संडे को, 17 फरवरी को। आज क्या हो गई, 13 फरवरी हो गई, तो 13 अभी आपके पास समय है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और आपके पास में 17 फरवरी को ये टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो है वो आपका अनाउंस होगा 18 तारीख को, जिसमें मैं बताऊंगी। और सिर्फ 1 घंटे के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो आप इसको। सॉल्यूशंस जो है फिर मैं अगले दिन आप लोगों के लिए करवा दूंगी, ये सुबह ATM वाले सेशन के अंदर ही, है ना। तो सभी लोग अपने टेस्ट जरूर दीजिएगा, जितनी ज्यादा आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस होगी उतना बेटर है। JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, वो आप लोगों को रजिस्टर करवा देंगे। ये आपके लिए होने वाला है और इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे साथ टेस्ट दे सकते हो। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, नेट की, CSIR नेट की, सेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर PhD एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं। कोर्सेज लेने का मन हो तो हेल्पलाइन पे कॉल कर लेना, डायरेक्टली एप्लीकेशन पे जाके भी चेक कर सकते हो। इस वक्त सबसे ज्यादा जो भाई एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है वो इग्निशन बैच है। ऑलमोस्ट आप लोगों का एक बैच में बना चुकी हूँ, 200 प्लस बच्चे ऑलरेडी उसमें पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच के अंदर तो आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखिए, इसमें पिछले 10 साल के डिटेल सॉल्यूशन करवा रही हूँ। सुबह 7 बजे इसकी क्लास होती है। बाकी मीटअप का अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुकी थी। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हो, हमारी टीम से मिलना चाहते हो, तो 24 फरवरी को ये मीटअप हमने कंडक्ट किया है। इसके बने थे सबसे पहली जनरेशन 1942, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमारा मेन जो सिस्टम था, प्रोसेसिंग सिस्टम, वैक्यूम ट्यूब से बना था। सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी यहां पर आई थी, तो मैम सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज हमारे पास में थी, 0 और 1 की भाषा, बाइनरी भाषा। यहां पर अगर बात करूं कौन सा मेमोरी सिस्टम यूज होता था, तो देखो मेन मेमोरी बनाने के लिए मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे। जमाना देखो कितना बदल गया। आज के टाइम पर मेन मेमोरी बनाने के लिए यही नहीं यूज होता, ये तो टर्शरी हो गया है। आज के जमाने में तो हम रैम यूज करते हैं। मैम देख रहे हो जमाना कितना आगे हो गया। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मैम पेपर टेप्स और पंच्ड कार्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया कि कैसे याद रखना है। जो 4 थीम बताई, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स किसी भी कंप्यूटर के लिए, वो चारों चीजें ऐसे लिख दी है, इनको याद रखना है। अब बात आती है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक और इनके एग्जाम्पल से एग्जाम में डायरेक्टली सवाल बनेगा। आपको याद होना चाहिए इनका साइज बहुत बड़ा होता था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे, बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन करते थे। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ यूज होता था, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ यूज होता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ यूज होता था। एग्जाम्पल आपका आईनैक, आपका यूनिवैक, आपका ईडीवैक, आपका ईडीसेक, आपका IBM 701, इलेक्ट्रिकल न्यूमरेटर एंड इंटीग्रेटर, ठीक है, ये हो गया। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले आप लोगों का कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज या डिले स्टोरेज कंप्यूटर्स। तो ये सारे के सारे जो कंप्यूटर्स थे, है ना, डिस्क्रीट कंप्यूटर्स, ये सब पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। तो इन सबको हमें याद रखना है। हम आए सेकेंड जनरेशन में, 1952 से हमारी सेकेंड जनरेशन माननी है। 4 मेजर पॉइंट्स जो याद रखने हैं। प्रोसेसर किससे बनता था, ट्रांजिस्टर से बनता था। इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास आई, असेंबली लैंग्वेज आपके पास आई। मेन मेमोरी, इसमें मैग्नेटिक कोर की बनाने लगने। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में मैग्नेटिक टेप्स और पंच्ड कार्ड्स हमारे यहाँ पर यूज होते थे। यहाँ पर आपको याद रखना है फॉर्टन और कोबोल जैसी लैंग्वेज हमारी बन गई थी। 1952 का ये समय था। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्टन की फुल फॉर्म, कोबोल आप लोगों का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है जी। यहां पर आपके कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे, मल्टी प्रोग्रामिंग, यहाँ बैच, यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल IBM, हनीवेल और IBM का 1620। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। टेंशन नहीं लेनी है, सारी फुल फॉर्म्स मैं एक बारी में आपको दे दूंगी। हिंदी में भी ये सारी चीजें लिख दी है। नेक्स्ट आपका आया थर्ड जनरेशन। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग कैसे हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs की मदद से यहाँ पर होने लगी थी प्रोसेसिंग।
इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, डिटेल्ड वीडियो में आपके पास में सारा कंटेंट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली बार हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन बीइंग को समझ में आती है, वो लैंग्वेज मैम आने लगी थी, जिसमें इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया गया था। अब तक जो लैंग्वेजेस थी वो सिर्फ मशीन अंडरस्टैंडेबल थी। अब फिर असेंबली लैंग्वेज आई तो थोड़ी थोड़ी जो सिर्फ कंप्यूटर की भाषा जानता है, थोड़ी थोड़ी उसको समझ में आने लगी। निमोनिक्स थे असेंबली लैंग्वेज में। अब ऐसी भाषा आ गई जो ह्यूमन को समझ में आती है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में बनती थी, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है जी। मेमोरी कौन सी, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पर यूज होने लग गए थे। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में थर्ड जनरेशन था, जब माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ऐसी सारी चीजें आने लगी। समय कौन सा था, समय था 1964 वाला समय, 1964 का ये समय था जब ये सारी चीजें हमारे लिए सिस्टम में आने लगी, है ना। यहां पर देखो आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगा, मल्टी प्रोग्रामिंग से टाइम शेयरिंग पे आ गए थे। यहां पर रिमोट प्रोसेसिंग आपकी होने लग गई। ठीक है, फास्ट थे ये, बहुत चीप थे। बेसिक, बिगनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, एल्गोल, है ना, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज आप लोगों की आने लगी। पास्कल, ऐसी सब लैंग्वेजेस जो थी वो आपकी थर्ड जनरेशन में आने लगी। एग्जाम्पल, पर्सनल कंप्यूटर, पीडीपी आप लोगों के, है ना, पर्सनल डेटा प्रोसेसर्स, ये आने लग गए। सीडीसीज आप लोगों के आने लग गए। छोटे कंप्यूटर्स होते गए, बड़ी साइज से छोटे होते जा रहे हैं। अब आ गए हम लोग फोर्थ जनरेशन पे। सबसे ज्यादा अगर हम लोगों ने नोटिस किया है, अगर आप 90s किड हो, है ना, या आप लोग 2000 के बाद पैदा हुए हो, वैसे तो हो सकता है कोई इतना छोटा भी हो, वैसे तो नहीं होगा, 90s किड है हम सभी लोग, तो आप लोग नोटिस करिएगा हमने जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स देखे हैं वो फोर्थ जनरेशन के देखे हैं। 1974 से 1990 का टाइम ये है, और ये जो समय है, इस समय में मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स हमारे आने लग गए थे। यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कि आपका प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसर कहलाने लगा था फॉर द फर्स्ट टाइम। याद रखेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग, है ना, मल्टी प्रोसेसिंग यहां पर आपकी आने लग गई थी। ठीक है, अगर बात किया जाए तो यहां पर हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग हुई। मेमोरी, अब देखो सेमीकंडक्टर मेमोरी, जैसे कि आपकी रैम, जैसे कि आपकी रोम, ये सारी टेक्नोलॉजीज अब यूज होने लगी। मैग्नेटिक से अब हम किस पे आ गए थे, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में नाम पड़ा होगा, पॉइंटिंग डिवाइसेस, राइट, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर्स विथ पॉइंटिंग डिवाइसेस हमारे सिस्टम में आ गए थे। अगर बात किया जाए तो माइक्रो प्रोसेसर की ए जिसे कहा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है। नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अगर आगे बात करें तो यहां पर सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस, सी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, वो यहां पर आने लग गई थी। इंटरनेट यहां पर हमारे फर्स्ट टाइम यूज में आने लग गया था, क्योंकि यही समय था 1990 का, वो समय था जब इंटरनेट हमारे सिस्टम में आ गया था। इंटरनेट हमारे सिस्टम में जब पहली बार आ गया था। एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हो, क्रे। क्रे जो है वो दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर्स की डिपार्टमेंट में से एक है। क्रे कंप्यूटर्स दुनिया के, वर्ल्ड के बोल रही हूं, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के फर्स्ट सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स में से एक था क्रे। आगे बात करें तो एप्पल जैसे जो सिस्टम्स थे वो अब यहां पर आने लग गए थे। स्टीव जॉब्स ने एप्पल भी इसी टाइम पे हमारे लिए फाउंड किया था। आगे बात करें तो फिफ्थ जनरेशन आई। फिफ्थ जनरेशन जो सारे के सारे हमारे नन्हे मुन्ने लुल्लू पुच्चू बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए है। ये एज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एज है डेटा साइंस की, इसके बाद जो आएगी, है ना। तो एज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जावा, .NET, पाइथन, प्रोलोग, है ना, ऐसी सारी लैंग्वेजेस अब आपकी यहाँ पर आने लग गई थी। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज होता था। टच पैड, है ना, आपके गेम वाले जितने भी सारे सिस्टम्स आए हैं वो सब अब यहाँ पर आ गए थे। ठीक है जी। अब अगर बात करें तो आपका परम सीरीज हमारे लिए इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटिंग सीरीज है ये। हम बहुत लेट है, 1990 तक हम आ गए हैं। इमेजिन करिए हमने इतना लेट सुपर कंप्यूटिंग दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद हमने बहुत तेजी पकड़ी। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जब हमारे देश में आया मोदी जी के आने के बाद, हमने थोड़ी रेस पकड़ी है। फिर भी अभी हम पुराने जो देश है जो बहुत टाइम से सुपर कंप्यूटिंग मिशन में चल रहे हैं, जापान, चाइना, USA, हम इनसे बहुत पीछे हैं अभी भी सुपर कंप्यूटिंग में, बट स्टिल एटलीस्ट वी हैव अ नेम देयर।
एटलीस्ट वी हैव अ नेम देयर। तो ये पूरी टेबल है जो आप लोगों को याद रखनी है।